नमस्कार, मैं निधि। आज हम लोग बात करने वाले सोशल कम्युनिकेशन के बारे में। सोशल कम्युनिकेशन से हमारा मतलब है हम किस तरीके से अपने आस-पास के लोगों से जुड़ते हैं। हाउ डू वी कनेक्ट विद द पीपल इन आवर एनवायरनमेंट? हाउ डू वी टॉक टू देम? हाउ डू वी लिसन टू देम? एंड हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू व्हाट दे आर सेइंग? Having said that, this is not the entire part of social communication. ये एक बस हिस्सा है सोशल कम्युनिकेशन का। सोशल सोशल कम्युनिकेशन का एक और जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो है हमारा बॉडी लैंग्वेज, द सोशल क्यूज, द टोन, आई कांटेक्ट। ये सारा आपस में मिलके ही एक सोशल कम्युनिकेशन बनता है। जो हमारे ऑटिस्टिक इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं है वो हम लोगों से जुड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी दुनिया में ही रहना चाहते हैं, पर ये जो सोशल कम्युनिकेशन है ना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। गिविंग द न्यूरोबायोलॉजी, वो अपने आसपास की दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते, समझते और प्रोसेस करते हैं। इस वजह से खासकर जो नॉन वर्बल पार्ट होता है उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बाय द नॉन वर्बल पार्ट हमारा क्या मतलब है? जब हम किसी से बातें करते हैं ना, तो हम बस उनके शब्दों को नहीं सुनते हैं, हम इस पे भी ध्यान देते हैं वो किस लहजे में या किस टोन में हमसे बात करें, किस कंटेक्स्ट में बात करें, क्योंकि हर कंटेक्स्ट में उसका मतलब बदल सकता है। हर टोन से एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस का मतलब बदल सकता है। ये जो आई कांटेक्ट है, ये कब देना है, कितना करना है, ये सब हमारे लिए और उनके लिए अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं गए हो और किसी ने आपको कहा है अरे तुम आ गए, एक स्माइल के साथ, आप वो सुन के समझ जाओगे कि वो इंसान ना खुश है कि आप वहाँ गए हो। पर वहीं अगर आप कहीं जाओ वगैरह, अरे तुम आ गए, सो शब्द तो सेम थे, देवर सेम वर्ड्स, द सेम सेंटेंस, एग्जैक्ट सेम सेंटेंस जो हमने यूज़ किया, पर हमारा जो टोन था वो दोनों में अलग हो गया, जिससे वो पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल गया। एक वॉज लाइक आई एम सो हैप्पी टू सी, एक वॉज लाइक ओफो नॉट अगेन, राइट? सो इस तरीके से हमारे लिए समझना आसान है, पर ऑटिस्टिक लोगों के नज़रिए से ये जो डिफरेंसेस है, जनरलाइजेशन में उनको ऐसे ही दिक्कत है, ऐसे ही वो डिटेल थिंकर है, उनके ऊपर से ये सब चीज़ें होने से वो और भी ज़्यादा डिकोड करने में दिक्कत होती है। sarcasm, another thing they don't understand. So अगर मैं बाहर से लेट से खेल के आती हूँ, मेरी मम्मी जब मुझे कहती थी ना कि अच्छा आने का क्या ज़रूरत था, घर बाहर ही रह जाते, फॉर मी आई वुड नो बाय हर फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ हर वॉइस कि वो खुश नहीं है, वो बहुत नाराज़ है और कहना चाह रही है कि खबरदार जो अगली बार तुम लेट से आई हो। पर फॉर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल इट्स कैन बी, अच्छा ये तो कह ही रही है कि बाहर ही रहना था, आए क्यों, वाह मैं तो बेकार आ गया। सो अगेन अबाउट आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे नज़रिए से अगर हम देखें, हमें लगता है अगर कोई अगर मैं बोल रहा हूँ, कोई मेरी तरफ देख रहा है, मतलब वो फोकस कर रहा है ऑन व्हाट आई एम सेइंग। नॉट नेसेसरीली ट्रू फॉर एन ऑटिस्टिक इंडिविजुअल, क्योंकि बहुत बार किसी और की आंखों में देख करके बातें सुनना उनके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, बिकॉज इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन। मैं क्या पे फोकस करूँ? मैं फोकस करूँ जो आप बोल रहे हो, ऑडिटरी ऐसे भी उनका प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, उसको समझने में मुझे ऐसे ही दिक्कत हो रही है, तो मैं उस पे फोकस करूँ या मैं फोकस करूँ ये जो आपके चेहरे पे आपका बाल आ गया है, या आपकी आंखें जो बंद हो रही है, या एनी अदर पार्ट, आपका लिप्स हिल रहा है जब आप बात कर रहे हो, मैं किस पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, या आपने जो अभी अपनी बाल को ऐसे ठीक किया, मैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करूँ। एंड दैट इज़ वाई ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, हमारे बच्चों के लिए काम नहीं करता है। ये आंखें दिखाना, ये sarcastic टोन में बोलना, दिस डोंट वर्क फॉर देम। ऑल्सो द रिसेप्टिव लैंग्वेज, हम बहुत ही कम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एंड गिवन आर न्यूरोबायोलॉजी हमें वो आसानी से समझ हो जाता है, पर हमारे बच्चों के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है। सो
होता क्या है, जैसे अगर एक बच्चा बैठा है और आपने उसे कहा कि उठ के इधर आओ, बच्चे ने आपकी बात सुनी, और हमें पता है उन्हें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, उन्हें कुछ भी प्रोसेस करने में टाइम लगता है, और यहाँ पे तो एक सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, वो हर वर्ड को पहले अलग से समझेंगे, फिर उनका इंटायरिटी में एक मतलब समझेंगे, दैट टेक्स टाइम। सो मम्मा ने एक बार कहा उठ के इधर आओ, सो मेरा जो बफरिंग स्टार्ट हुआ, लाइक इंटरनेट कनेक्शन में होता है, सो दैट स्टार्टेड, एंड तब तक मम्मा इज लाइक अभी तक नहीं सुना, और फिर से इधर आओ, दैट रीस्टार्ट हो जाता है मेरा बफरिंग। सो जो मेरा प्रोसेसिंग आधा हो चुका था, क्योंकि मम्मा ने वापस से रिपीट किया, मैं वापस ज़ीरो में चला गया, और वो टाइम जो है बढ़ गया। इसीलिए वी वॉन्ट टू, व्हेन वी गिव एन इंस्ट्रक्शन, वी वॉन्ट टू इंश्योर कि हम उन्हें प्रोसेसिंग का टाइम दे रहे हैं और बारी बारी रिपीट नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद ये नहीं कह रहे कि एक बार में तो इंसान सुनता ही नहीं है। दूसरा, मैं कोई काम कर रही हूँ, बच्चा को मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने एक बार ही बोला अच्छा उठ जाओ, एंड आई इंश्योर बच्चा खड़ा हो गया है कि नहीं। किसी दिन मैं बिजी हूँ, मैं एक बार बोली उठ जाओ, फिर देखा अच्छा नहीं उठा, फिर मैंने आके बोला अरे उठ जाओ, मैं खुद ही रिपीट करे जा रही हूँ 2-3 बार ही अपने इंस्ट्रक्शन को, और फिर मैं बाद में कहूँगी मेरा बच्चा एक बार में नहीं सुनता है, पर आदत किसने डलाया है। सो मैंने तो जाना ही है कि मम्मा एक बार बोलेगी, फिर 2 बार बोलेगी, फिर तीसरी बार चिल्लाएगी, मुझे तब खड़ा होना है। सो ये सब चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना है कि हम किस तरीके से अपने बातों को उन्हें बोल रहे हैं। अगेन बड़े लंबे सेंटेंस में बोला, उठो जाओ किचन का फ्रिज खोलो और बॉटल से पानी निकाल के 2 ग्लास पानी लाओ। फॉर मी आई गिव वन इंस्ट्रक्शन। अपने ऑटिस्टिक बच्चे के नज़रिए से सोचें, कितने सारे इंस्ट्रक्शन आपने दिया एक ऐसे इंडिविजुअल को जिसका एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में दिक्कत है। उठो जाओ किचन, फ्रिज खोलो, बॉटल निकालो, 2 ग्लास लो, पानी डालो, लेके आओ। ये सारा एक ऑर्डर में याद करके करना मेरे बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट है, और ये मुझे समझना और रिस्पेक्ट करना है। इसलिए मुझे बहुत ही सिंपल, सरल, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन देना है। ऑल्सो हम क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, हम जो चाहते हैं हम वो बोलना चाहते हैं, कॉन्ट्रास्ट टू जो हम चाहते हैं वो ना करें। सो अगर बच्चा दौड़ रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग मत दौड़ो, हम कैसे कह सकते हैं बैठ जाओ। हमारे नज़रिए से हमने कहा है मत दौड़ो, एंड अज्यूम किया है वो समझ जाए कि बैठ जाओ, बट उनके नज़रिए से तो मुझे कहा मत दौड़ो, मैं उछल सकता हूँ, राइट। सो आई एम जस्टिफाइड इन जंपिंग इफ समवन सेज डोंट रन, बट यू से ना क्या करना है, आई कैन बी जॉली वेल बी जंपिंग, एंड देन यूल बी लाइक सुनता ही नहीं है ये बच्चा बात। पर आपने बोला क्या, आप उस पर तो नजर थोड़ा रखो। अगेन द एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, हमारे बच्चों का एक्सप्रेस करने का भी तरीका अलग है। ये जो स्पीच है ना उनके लिए डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इवन फॉर द किड्स हु कैन स्पीक अ लॉट। कम्युनिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट। सो बोलना इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बातें करना। कम्युनिकेशन स्पीच से डिफरेंट है, स्पीच ही डिफ़िकल्ट है, ऊपर से कम्युनिकेशन में तो इतनी सारी और वेरिएबल्स आ जाती हैं। फॉर विहान इफ़ यू सी, वो काफ़ी कुछ बोल सकते हैं, पर बहुत बारी ना बोल के बताना कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमें ये जानने की कोशिश करनी है, इनफैक्ट हमें तरीका सीखना है जिसकी में उनके लिए एक्सप्रेस करना आसान हो जाए। अगर वो टिक करके आपको बता सके ऑप्शंस को कि ये मैं चाहता हूँ, तो व्हाई नॉट। सो हम उनके न्यूरोबायोलॉजी के हिसाब से उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका देंगे, एंड यहीं पे पिक्चर में आता है द AACs। हम उनके जेस्चर्स को, उनका अगर वो आपको ले जा रहे हैं, सो मे बी वो बोल नहीं रहे पर आपको लेके जा रहे हैं, ऑल्सो बिहेवियर इज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप अपने बच्चे के नज़रिए से
कम्युनिकेशन को या उनकी दुनिया को समझने लगोगे, आप देखोगे वो तो कम्युनिकेट कर ही रहे थे। हम थे जो नहीं समझ रहे थे। हम थे जो नहीं समझा पा रहे थे। अगर जो मैं बारी-बारी कहती हूँ, जिस दिन ये हमारा नज़रिया बदल जाए कि मेरे बच्चे ने ऐसा क्यों नहीं कहा से या किया से, कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो उन्होंने कहा या नहीं कहा, तब हम लोग और अच्छे से उनके साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि once we start understanding them, when we start respecting them, they start trusting us. And the more they trust us, वो उतना ज़्यादा आपकी दुनिया में आना चाहेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो रिलेटेबल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।